नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 17 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2026 का संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कुल 874 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है तथा आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के अनुसार की जाएगी। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से 14 सितंबर की रात्रि 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन और पंजीयन शुल्क जमा कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन संभावित रूप से फरवरी 2027 में कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी, टैबलेट आधारित परीक्षा टीबीटी या ओएमआर आधारित ऑफलाइन माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। पाली के रजवाड़ी श्रावण उत्सव 2026 का आयोजन किया गया, जिसमें पाली, शिवगंज, सुमेरपुर, सोजत और मारवाड़ जंक्शन से आई महिलाओं ने लहरिया परिधानों में रैंप वॉक, नृत्य और विभिन्न प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक भीमराज भाटी रहे। प्रतियोगिता में पूजा चौधरी ने मिस सावन पाली और अलकाराज पुरोहित ने मिसेस सावन पाली का खिताब जीता, जबकि कालिका पेट्रोलिंग टीम के कांस्टेबल भजना व गुड्डी और प्रियल जांगिड़ को उनकी विशेष प्रस्तुतियों के लिए सम्मानित किया गया। प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार के रूप में पर्स दिए गए तथा संस्कृति पर आधारित प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को भी उपहार बांटे गए। आशा मुंदड़ा और रवि कुमार चौहान के संचालन में हुए इस 3 घंटे चले भव्य आयोजन में मारवाड़ी संस्कृति और आधुनिक उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। राजस्थान सरकार ने आमजन की सेहत की सुरक्षा, खाद्य पदार्थों में मिलावट पर अंकुश लगाने और ब्लॉक स्तर पर निगरानी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 100 नए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों यानी एफएसओ के पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसके तहत पंचायत और ग्राम स्तर तक मिलावटखोरी को रोकने की योजना बनाई गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह के अनुसार हर ब्लॉक में एफएसओ की नियुक्ति से व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को जल्द ही 100 नए पदों की अभ्यर्थना भेजी जाएगी। प्रदेश में वर्तमान में 398 ब्लॉकों के सापेक्ष 314 अधिकारी ही कार्यरत हैं। इस नई भर्ती से खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित होगा। कोटा के बोरखेड़ा इलाके में एक अत्यंत मार्मिक घटना सामने आई, जहां छोटे भाई की मौत का सदमा बड़े भाई सहन नहीं कर सका। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे 75 वर्षीय दुर्गालाल कुशवाहा के अचानक बिगड़ने पर परिजन उन्हें एमबीएस अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब इस दुखद खबर की सूचना घर पर आराम कर रहे 80 वर्षीय बड़े भाई गोपाल कुशवाहा को मिली तो वे गहरा सदमा सहन नहीं कर पाए और 1 घंटे के भीतर ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। दोनों भाइयों के बीच असीम आत्मीयता और गहरा लगाव था, जिसके चलते परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बोरखेड़ा मुक्ति धाम में दोनों सगे भाइयों की एक साथ अर्थी उठी और एक ही चिता पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसे देख हर आंख नम हो गई। रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की गुणवत्ता को लेकर कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद रेलवे बोर्ड ने देश भर के लगभग 20,000 स्थानों और वाटर कूलरों में टैंक टू टैप जल फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाने का बड़ा फैसला किया है। इस संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उच्च स्तरीय बैठक कर देश भर के रेलवे स्टेशनों पर पेयजल व्यवस्था की गहन समीक्षा की और नेटवर्क में व्यापक जल फिल्ट्रेशन एवं निगरानी तंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए। इस पहल से यात्रियों को स्टेशनों पर पूरी तरह शुद्ध और स्वच्छ पानी मिल सकेगा, जिससे दूषित पानी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिलेगी और रेलवे परिसरों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित किया जा सकेगा। देश के कुल 24 करोड़ से अधिक टन दुग्ध उत्पादन में 14% से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ दूसरा स्थान रखने वाले राजस्थान के नकली एनालॉग पनीर, मावा और क्रीम के निर्माण तथा बिक्री पर अभी तक कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों ने इन पर रोक लगा दी है। कम लागत में तैयार होने वाले ये एनालॉग उत्पाद देखने और स्वाद में असली डेयरी उत्पादों जैसे ही होते हैं, जिनमें दूध की वसा या प्रोटीन की जगह वनस्पति तेल और वसा का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे होटल,
ढाबों और कैटरिंग में इनका बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार खराब गुणवत्ता वाली वसा या औद्योगिक ट्रांस फैट युक्त इन उत्पादों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े इस मामले में FSSAI से और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। पंजाब के लुधियाना थाना फोकल पॉइंट पुलिस ने राजीव गांधी कॉलोनी के हाई प्रोफाइल आरोपी राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है, जो वर्तमान में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। आरोपी ने स्क्रैप कारोबारी विजेंद्र कुमार सहित 4 बड़े कारोबारियों परमजीत सिंह, अतुल और मूसा को जान से मारने की धमकी देकर 5-5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। पीड़ित विजेंद्र को 25 जुलाई, 11 अगस्त और 13 अगस्त को मोबाइल पर धमकी भरे मैसेज और कॉल्स आए थे। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने अपनी बेटी से बातचीत करने वाले एक युवक से निजी रंजिश और बदला लेने के लिए यह साजिश रची थी। आरोपी ने किराएदार प्रवासी का सिम इस्तेमाल कर व्हाट्सएप की डीपी पर उस लड़के की फोटो लगाई और कारोबारियों को डराया ताकि वह युवक फंस जाए। पुलिस ने IP एड्रेस और साइबर सेल की मदद से आरोपी को दबोच कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने UGC नेट जून 2026 की परीक्षा में भारी गड़बड़ियों के कारण इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी विषय के पेपर दोबारा कराने की घोषणा की है। जांच समिति ने तीनों प्रश्न पत्रों में तथ्यात्मक, टाइपिंग, व्याकरण, भाषा और अनुवाद से जुड़ी गंभीर खामियां पाई हैं। इसके अलावा प्रसिद्ध विद्वानों के नामों की गलत वर्तनी, पुस्तकों के विकृत शीर्षक और पुराने प्रश्न पत्रों से बड़ी संख्या में प्रश्नों के दोहराव जैसी शिकायतें भी सही साबित हुई हैं। नए परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार इंग्लिश का पेपर 9 सितंबर को सुबह 9 से 12 बजे तक और कॉमर्स का इसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। वह सोशियोलॉजी का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 से 12 बजे के सत्र में संपन्न होगा। NTA ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी 70 वर्षीय ललिता दाबी के हत्या के मामले में पुलिस ने 32 वर्षीय दामाद संजू उर्फ संजय डिंडोर भील निवासी हनुमान मंदिर के पास लोदा को गिरफ्तार किया है। मृतका के पति और बेटे की पहले ही मौत हो चुकी थी और वह घरों में बर्तन धोकर गुजारा करती थी। आरोपी अपनी पत्नी लक्ष्मी के झगड़े के बाद पीहर आ जाने से नाराज था और उसने अपनी सास की हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी चिड़ियावास के जंगल और तलवाड़ा के आसपास छिपता रहा और बाद में लोदा स्थित घर लौटने पर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन और थानाधिकारी नगेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंचकुला पुलिस की क्राइम ब्रांच 26 ने सिरसा के रानिया निवासी और खुद को एल्कलाइन पानी की फैक्ट्री का मालिक बताने वाले हरभजन सिंह को पंजाब के जीरकपुर के पास से गिरफ्तार किया है, जिस पर 99 करोड़ रुपए के गबन और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। आरोपी को 306 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ रंगे हाथों पकड़ने के बाद अदालत में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर लिया है। आरोपी पिछले 7 से 8 साल से जीरकपुर में रह रहा है और उसका भाई भाजपा कार्यकारिणी में पदाधिकारी है। भाई के बयान दिया है कि उनका आरोपी से कोई लेना देना नहीं है और यह उनकी छवि धूमिल करने की साजिश है। पुलिस इस हाई प्रोफाइल वित्तीय घोटाले और ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े अन्य मामलों की गहनता से जांच कर रही है।